Good morning, dear student. Today's topic is cardiac cycle. How does the heart function? हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करते हैं? Let us take a look. To begin with, all the four chambers of heart are in relaxed state. सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा रिलैक्स स्टेट से, दैट इज दे आर टू जॉइन डायस्टोल. As the tricuspid and bicuspid valve are open, blood from the pulmonary veins and vena cava flows into the left and right ventricle, respectively, through the left and right arteria. जब रेस्ट की स्टेट में होगा तो उस टाइम पर जो ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व हैं वो क्या हो जाएंगे, वो ओपन हो जाएंगे और जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन और वेना केवा दोनों से फ्लो हो करके कहाँ पहुँचेगा, सबसे पहले राइट और लेफ्ट आर्टरिया में पहुँचेगा और वहाँ से वो कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में. द सेमिन्यूलर वॉल्व आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज. तो इस स्टेज में जब वेंट्रिकल्स में ब्लड पहुँच रहा है तो उससे नीचे जो सेमिन्यूलर वॉल्व है वो क्या रहते हैं, बंद रहते हैं. द SAN सीनो आर्टियल नोड जो प्रेजेंट है कहाँ, लेफ्ट राइट आर्ट्रियम में, वो क्या होते हैं, जनरेट एंड एक्शन पोटेंशियल which stimulate both the arteria to undergo a simultaneous contraction. तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद दोनों आर्टरिया क्या हो जाते हैं, दोनों आर्टरिया में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं. द आर्टियल सिस्टोल, इसको क्या बोला जाता है, आर्टियल सिस्टोल. इस कंडीशन में दोनों आर्टरिया क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और इस वजह से क्या बोला जाता है, आर्टियल सिस्टोल भी बोला जाता है. दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%. और इस वजह से, सिकुड़ने की वजह से वेंट्रिकल में 30% ज़्यादा अमाउंट के साथ ब्लड फ्लो करते हैं. द एक्शन पोटेंशियल इज conducted to be ventricular side by the AVN and AV bundle, from where the bundle of is transmitted through the entire ventricular musculature. तो एक्शन पोटेंशियल इसके बाद AVN नोड से होते हुए AV बंडल में जाता है और इसके बाद वो बंडल ऑफ हिज में ट्रांसमिट हो जाता है और वहाँ से जो पुरकिंजे फाइबर्स हैं उनके द्वारा पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में वो क्या होते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं. दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल टू कॉन्ट्रैक्ट. तो इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से जो वेंट्रिकुलर के मसल्स हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनमें सिकुड़न आती है और इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल. द आर्टरिया अंडरगोज रिलैक्सेशन. जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल की प्रोसेस चलती है तो उस टाइम पर जो आर्टरिया होते हैं वो रिलैक्स की स्टेज में आ जाते हैं और इस प्रोसेस को डायस्टोल बोला जाता है. तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है उस टाइम पर आर्टरिया रेस्ट की पोजीशन में आते हैं और इसको क्या बोला जाता है, डायस्टोल. Considering with the ventricular systole. Ventricular systole increase the ventricular pressure, causes the closure of tricuspid and bicuspid valve. तो इस वेंट्रिकुलर प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व हैं वो बंद हो जाते हैं ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू आर्टरिया, ताकि जो ब्लड है उसका दोबारा से आर्टरिया में बैक फ्लो ना हो पाए. एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेज फर्दर. जब वेंट्रिकुलर में ब्लड आ जाता है तो वेंट्रिकुलर में क्या हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. द सेमिल्यूनर वॉल्व गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड एंड आयोटा लेफ्ट साइड आर फोर्स्ड ओपन. तो इस वजह से, किस वजह से, वेंट्रिकुलर के प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से दोनों पल्मोनरी आर्टरीज और एओर्टा को बंद करने वाले सेमिन्यूलर वॉल्व क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं.
allowing the blood in the ventricle to flow through these vessels into the circulatory pathway। तो इन दोनों वेसल्स के द्वारा फिर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी पाथवे में मूव करने लगते हैं। द वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स, अब वेंट्रिकल क्या हो जाते हैं, रिलैक्सेशन की स्टेज में आ जाते हैं। तो इसको बोला जाता है वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल। एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल causing the closure of semilunar valve which prevent the backflow of blood into ventricles। तो जैसे ही ब्लड दोनों वेसल्स में चले जाता है तो वेंट्रिकल्स का क्या होता है, प्रेशर दोबारा से डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, और इसकी वजह से जो सेमील्यूनर वॉल्व हैं दोनों आर्टरी और एओर्टा को क्लोज कर देते हैं वो वहाँ पर, और जिसकी वजह से ब्लड का दोबारा से वेंट्रिकल में बैक फ्लो ना हो पाए। एज द वेंट्रिक्यूलर प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर, द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड valve are pushed open by the pressure in the arteria exerted by the blood which was being impeded into them by the veins। तो जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर कम होता है तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व दोबारा से क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और ऐसा किस वजह से होता है, जो प्रेशर आर्ट्रिया में एक्सक्रिएट होता है वो ब्लड के द्वारा होता है, और वो ब्लड कहाँ से आता है, वो ब्लड वेंस के द्वारा आर्ट्रिया में लाया जाता है। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली इन द वेंट्रिकल्स। तो अब दोबारा से क्योंकि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो गए हैं तो आर्ट्रिया से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में दोबारा से आ जाता है। द वेंट्रिकल्स एंड आर्ट्रिया आर नाउ अगेन इन रिलैक्स्ड। इसके बाद वेंट्रिकल और आर्ट्रिया दोनों क्या हो जाते हैं, रिलैक्स की स्टेज में आते हैं, तो इसे जॉइंट डायस्टोल बोला जाता है। एज अर्लियर soon the SAN generate a new action potential and the event described above are repeated in the sequence and the process continue। तो दोबारा से जो SAN है यानी कि सीनो आर्टियल नोड वो एक और एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, और जो हमने पहले पढ़ा कि वहाँ से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद सबसे पहले AVN नोड में वो एक्शन पोटेंशियल पहुँचता है और वहाँ से AB बंडल में पहुंचता है, और AB बंडल के बाद वो कहाँ पहुंचता है, बंडल ऑफ हीज के पास पहुंचता है, और बंडल ऑफ हीज उसे फैला देते हैं पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में विद द हेल्प ऑफ पुरकिंजे फाइबर। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। द सिक्वेंटियल इवेंट इन हार्ट विच इज साइक्ली रिपीटेड इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। तो इस साइकिल को क्या बोला जाता है, जहाँ पर हार्ट रेगुलरली रिपीटेड करता है इस सिक्वेंटियल इवेंट को और ब्लड को लगातार फ्लो करता है, उसे क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। तो इस साइकिल के अंदर दोनों जो आर्ट्रिया हैं और वेंट्रिकल्स हैं वो सिस्टोल की कंडीशन में भी आते हैं और डायस्टोल की कंडीशन में आते हैं। As mentioned earlier, the heartbeat 70 times per minute, that is the many cardiac cycles are performed per minute. For this, it could be deduced that the duration of cardiac cycle is 0.8 सेकेंड पर मिनट, यानी कि हर एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है, जिसकी वजह से पर मिनट जो हार्ट बीट हमें सुनाई देती है वो कितनी सुनाई देती है, 72 टाइम्स। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज़ कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। हर एक कार्डियक साइकिल में यानी कि 0.8 सेकेंड के अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं वो लगभग 70 ml ब्लड को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, पंप आउट करते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोक
वॉल्यूम बोला जाता है। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट, नंबर ऑफ बीट पर मिनट से अगर हम उसे मल्टीप्लाई करें, ये वह कार्डियक आउटपुट, तो इससे क्या निकल के आता है, कार्डियक आउटपुट निकल के आता है। देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped out by each ventricle per minute and average 5,000 ml or 5 liter in a healthy individual। तो जो कार्डियक आउटपुट होता है वो कितना होता है, 5 लीटर होता है, यानी कि 1 मिनट के अंदर ह्यूमन का हार्ट 5 लीटर ब्लड को क्या कर देता है, पंप आउट करता है। द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। तो हर एक बॉडी के पास ये एबिलिटी होती है कि वो क्या करता है, इस स्ट्रोक वॉल्यूम में चेंज कर सकता है, और इसके साथ साथ जो हार्ट रेट है 70 टाइम या 72 टाइम्स उसको भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन द ऑर्डिनरी मैन। अगर हम एक एथलीट की बात कर रहे हैं, कोई पर्सन अगर दौड़ रहा है तो उसका जो कार्डियक आउटपुट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट हाई होगा वो एक ऑर्डिनरी पर्सन की कार्डियक आउटपुट से। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस्ड विच कैन बी इजीली हेयर्ड विद अ स्टेथोस्कोप। तो हर एक कार्डियक साइकिल में 2 प्रोमिनेंट साउंड हमें सुनने को मिलती हैं, जिसको हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुन सकते हैं। द फर्स्ट साउंड, जिसको लब बोला जाता है, इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। तो जब ब्लड आर्टरी से वेंट्रिकल्स में पहुंच जाता है तो तब क्या होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो उस साउंड को क्या बोला जाता है, लब साउंड, और वो ही हार्ट की फर्स्ट साउंड होती है। वेयर एज द सेकेंड हार्ट साउंड डव इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व। जब ब्लड वेंट्रिकल से आर्टरी और एओर्टा में चले जाता है, यानी कि जो वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स उनमें चले जाता है, और उसके बाद जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं वो जब बंद हो जाते हैं तो उससे निकलने वाला साउंड क्या होता है, डव साउंड होता है। दी साउंड आर क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, और इन साउंड का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब हम किसी पेशेंट की क्या करते हैं, ईसीजी वगैरह करते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।